हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी आप। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसके यूनिक एजुकेशन में। तो दोस्तों, हमने कल 7.1 के कुछ फॉर्मूले और 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था। तो आज हम उससे आगे स्टार्ट करते हैं। 7.1 के सेकंड क्वेश्चन से आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये सेकंड क्वेश्चन है। जिस सेकंड क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, हमें दो साइड दे रखे ए और बी, जिसमें ए के पॉइंट दे रखे हमें 0 0 और बी के पॉइंट दे रखे हमें 36 और 15। हमसे बोला गया है इनमें हमें इनके बराबर बीच की दूरी बतानी। इन दोनों साइड के बीच में इनकी दूरी क्या है। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन है बेसिकली। इसमें सबसे पहले देखो ये x1 होगा और एक y1, x2 y2। अब हमने क्या बतानी, इनके बीच भी दूरी बतानी। तो डिस्टेंस का यहाँ फॉर्मूला पुट कर लेंगे। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो आगे x2 की वैल्यू में क्वेश्चन में कितनी है 36 माइनस के 0 इसका स्क्वायर। अब y2 की वैल्यू कितनी है 15 माइनस 0 का स्क्वायर। अब ए भी ऐसे कैसी। अब 36 में 0 नहीं जा सकते, तो 36 का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, कोई 15 से 0 नहीं जा सकती। उसके बाद अगर हम 36 का स्केयर करते हैं तो कितना आएगा 1296। 15 का स्केयर करते हैं तो कितना आएगा 225। जब इनको हम सब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1521। और 1521 किसका स्क्वायर रूट होता है, वो होता है 39 का। अगर आपको ये नहीं निकालना आता है तो इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको मैं सिखाता हूँ किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 और 11 आर कोलिनियर। यानी कि दर्शाइए कि ये पॉइंट संरेख है। कैसे, अब हम चेक करके देखते हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा इसका क्वेश्चन का। अब देखो ए के पॉइंट हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं, क्या है 1 और 5। बी के पॉइंट जो हमें दे रखे हैं वो 2 और 3। और जो सी के पॉइंट हमें दे रखे हैं -2 और -11। अब देखो कोलिनियर लिखा गया, जहां कोलिनियर लिखा है यानी कि संरेख लिखा जाए, वहां पे हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करना है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम 3 पार्ट निकालेंगे। सबसे पहले निकाल लेंगे ए बी के बाद निकाल लेंगे हम बी सी के बाद निकाल लेंगे हम ए सी। तो हमने 3 पॉइंट निकालने। अगर तीनों पॉइंट इक्वल आ जाते हैं तब तो ये कहलाएंगे कोलिनियर यानी कि संरेख। अगर तीनों पॉइंट इक्वल नहीं आते हैं तब ये कहलाएंगे नॉट कोलिनियर यानी कि संरेख नहीं है। तो देखो सबसे पहले निकालते हैं हम ए बी। अब ए बी के लिए सबसे पहले हम ए और बी के पॉइंट देखेंगे। अब हम यहाँ फॉर्मूला कर लेते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। उसके बाद अब देखो यहाँ फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे x1 y1 x2 y2। अब देखो यहाँ पे x2 की वैल्यू कितना है मेरे पास 2 और x1 की वैल्यू कितनी है 1 इसका स्क्वायर। y1 की वैल्यू कितनी है 3 और y2 की वैल्यू कितनी है 5। तो हमने फॉर्मूला यहाँ से यूज कर लिया। उसके बाद अब यहाँ से माइनस करने कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर और 5 में से 3 का कितना आ जाएगा -2 का स्क्वायर। उसके बाद अब हमने यहाँ से देखते हैं 1 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। कभी कोई वैल्यू माइनस की और उसका स्केयर हो तो माइनस माइनस में हो जाता है प्लस हो जाता है। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या जाएगी √5। उसके बाद हम निकाल लेते हैं बी सी। अब बी सी के लिए पॉइंट देखो बी सी ये रहे बी और सी x1 y1 x2 y2। अब देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब बी सी निकालते हैं यहाँ से। अब यहाँ से बी सी की वैल्यू क्या आएगी बेसिकली देखो x1 x2 y1 y2। अब -2 और फॉर्मूले में है इसका स्क्वायर। इस y2 की वैल्यू कितना -11 और इसकी वैल्यू क्या है 3 इसका स्क्वायर। अब बी सी देखो क्या आएगा -2 माइनस कितना होता है -4 बट साइन किसका आता है -3। -11 और -3 कितना होता है -14 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। इनको हम प्लस कर लेंगे तो क्या जाएगा बीसी की वैल्यू √212। अब चाहे हम इसके फैक्टर बना सकते हैं। जो अगर इसको फैक्टर बनाते हैं तो क्या बढ़ेंगे
दो बार आ जाएगा और अंदर क्या चला जाएगा, √50 तो इस रूट के अंदर चला जाएगा। या आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, या आप इसको बनाने की जरूरत नहीं, अगर आप नहीं करना चाहते हो तो हमारे पास इसका ये भी आंसर होएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, ये दो पार्ट हम कर चुके हैं, उसके बाद हम निकाल लेते हैं AC। AC के लिए हमें क्या करना है, वही फॉर्मूला यूज करना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब AC एरिया देखो, A और C में देखना हमें, A और C ये रहे। अब A के पॉइंट मेरे पास क्या ये रहे, A और C के पॉइंट क्या ये रहे। तो सबसे पहले x2 कितना है मेरे पास -2, x1 कितना है 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है मेरे पास -11 और y1 कितना है 5 इसका स्क्वायर। तो -2 और -1 कितना हो जाएगी, -3 का स्क्वायर प्लस -11 और -5 कितना हो जाएगी, -16 इसका स्क्वायर। अब AC 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर क्या होता है 2 5 6। तो AC की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 2 6। अब देखो यहाँ पे AB का पॉइंट अलग आया है, BC के पॉइंट अलग आया है और AC के पॉइंट अलग आया है। अब देखो एक किसी के पॉइंट सेम नहीं, अगर सभी के पॉइंट सेम होते तब तो कहलाते कोलिनियर। तो इट मीन स्टैंड का मीनिंग क्या है, AC नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू AC के इक्वल नहीं है, तो क्या कहलाएगी नॉट कोलिनियर, यानी कि सरेख नहीं है। तो ये था हमारा इसका थर्ड क्वेश्चन 7.2 का जो हमने सीखा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आपको दोबारा से एक बार वीडियो देख लेनी है और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम करते हैं 7.1 का फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट। फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, चेक वेदर A के पॉइंट दे रखा है 5 2, B के पॉइंट दे रखा है 6 4 और C के पॉइंट दे रखा हमने 7 और -2। हार द वर्टाइज ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है, जिस ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल होना वो क्या कहलाता है, आइसोसेल्स ट्रायंगल कहलाता है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज वो कहलाता है। अब ये हमारे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो अब हमें बताना है कि इसके लिए दो कौन से दो पार्ट, अगर दोनों दो भाग इसके इक्वल आ जाते हैं तो क्या कहलाएगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल कहलाएगा। अगर इसके 2 पार्ट इक्वल नहीं आते हैं तो क्या कहलाएगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल नहीं कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या निकालना है, AB निकालना है, फिर हमें क्या निकालना है, BC निकालना है, BC के बाद हमें क्या निकालना है, फिर AC निकालना है। अब देखो सबसे पहले हम निकालते हैं AB। इसमें हमें क्या करना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करना है। अब देखो x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर AB ऐसी ऐसे कैसी। अब देखो AB की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में क्या है, x1 y1 x2 y2, यानी कि x2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 6 माइनस के 5 इसका स्क्वायर, y2 कितना है मेरे पास 4, माइनस का ये और माइनस का ये जुड़ के क्या हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर। तो जब यहां से माइनस करें कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और 6 का स्क्वायर 36। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी √37। तो ये आ गए मेरे पास ए बी के पॉइंट। अब हम चेक करते हैं BC के पॉइंट, यानी कि BC √x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब BC को यहाँ चेक कर लेते हैं हम, क्या आएगा। अब ये x1 y1 x2 y2, अब हमें B से देखना, ये B और C, ये x1 y1 x1 y1 x2 और y2। अब देखो इसमें हम, अब यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी है 7 माइनस के 6 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2 और y1 कितना है 4, क्यों फॉर्मूले माइनस है तो माइनस ऐसे का ऐसे। अब 7 में से 6 गए कितने बचेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस के 2 और माइनस के 4 कितना हो जाएगा -6। कोई वैल्यू माइनस की हो और उसका स्क्वायर हो तो वो माइनस से माइनस जुड़ के क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो BC 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ पे BC की वैल्यू क्या आ चुकी है मेरे पास √37।
7। सेम आई हम ए सी को सोल्व करेंगे। अब इसके लिए हम क्या कराएंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। उसके बाद अब देखो a और c देखना है, a ये रहा और c ये रहा। अब इसके लिए ये x1 y1 x2 और y2। अब देखो यहाँ पे x2 कितना है मेरे पास 7, तो x1 कितना है माइनस के 5 इसका स्क्वायर, प्लस y2 कितना है मेरे पास माइनस के 2 और y1 कितना है 2। माइनस माइनस ये और माइनस जुड़ के क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस का ये था और फॉर्मूले माइनस का ही जुड़ के क्या हो जाएगा प्लस। अब ए सी ऐसे कैसे 5 में से 7 नहीं जाते, 7 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर। अब 2 में से 2 गई कितना आ जाएगा 0, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 ही होगा, क्योंकि एक माइनस का और एक प्लस का, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी माइनस। अब ए सी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 0 का स्क्वायर 0। अब ए सी यहां से कितना आ जाएगा 4। अब हमें पता है 4 का अंडर रूट कितना होता है 2। तो अब देखो इस वाले सम में हमारे पास a की वैल्यू भी 37 है और bc की वैल्यू भी कितनी है 36, यानी कि ए बी और bc की वैल्यू यहाँ दोनों की सेम है। अब मैंने क्या बताया था, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड इक्वल आ जाते हैं ना, तो क्या कहलाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज वो कहलाता है। अब यहाँ पे देखो 2 साइड मेरे पास इक्वल आ चुकी है, यानी कि ए सी इक्वल टू में BC, तो ये क्या बनाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल ये इसमें बनाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन 4। तो दोस्तों अब हम करते हैं 7.1 का 5th क्वेश्चन स्टार्ट। 5th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 4 फ्रेंड्स आर सीटेड इन द पॉइंट ए बी सी एंड डी, सो ऑन द फॉलोइंग फिगर चंपा चमेली वॉक इन टू द क्लास आफ्टर ऑब्जर्विंग अ फ्यू मिनट। चंपा आस्क चमेली डोंट यू थिंक ABCD स्क्वायर। चमेली डिसएग्री यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, फाइंड ऑफ विच देम इज करेक्ट। अब हमें क्या होता है ना, 4 फ्रेंड्स दे रखे हमारे पास, जिसमें चंपा चमेली कहते हैं कि ये एक स्क्वायर है, कैसे है तो हमें चेक करके बताना है। अब देखो A B C और D ये हमारे पास इस क्वेश्चन में 4 पॉइंट गिवन है। अब सबसे पहले हमें A के पॉइंट कैसे फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले हमें कॉलम्स में आना है। जो कॉलम्स वाली लाइन है वो हमारी एक्स वाली लाइन है और जो रो वाली लाइन है वो हमारी वाई वाली लाइन है। तो सबसे पहले जो भी हम पॉइंट काउंट करने हैं ना, वो हम पॉइंट काउंट करेंगे एक्स वाली लाइन से। अब ए पे आता है, अब ए पे देखते हैं, ए पे कौन बैठे, लड़की बैठी है, जिसपे जो यहाँ पे देखो पॉइंट काउंट करो ए पे कितने पॉइंट है 3 से चेक करो, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे एक्स के तो पॉइंट होंगे 4 और वाई पे देखो कितने हैं 1 2 3, तो वाई पे ए के पॉइंट कितने आ जाएंगे 4 और 3 ए के पॉइंट आ गए। सेम एट हम बी के चेक करेंगे। अब बी पे पॉइंट देखो 7 और 6 आएंगे। अब सी पे चेक करो, सी पे 4 और 9 आएंगे। अब डी पे चेक करो, डी पे 1 और 6 पॉइंट आएंगे। तो हमारे पास ये पॉइंट निकालने आने चाहिए आपको। अगर आप ये पॉइंट निकाल पाते हो तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करना सीखते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 4 पार्ट इसमें हमें निकालने पड़ेंगे। 4 पार्ट कैसे निकलेंगे, जब ही बता पाएंगे कि स्क्वायर है या नहीं। अगर इन चारों पार्ट की वैल्यू इक्वल है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें ए बी निकालना है, इस क्वेश्चन में हमें बी सी निकालना है, इस क्वेश्चन में हमें सी डी निकालना है और इस क्वेश्चन में हमें ए डी निकालना है। तो हमें इस क्वेश्चन में 4 पार्ट निकालने पड़ेंगे। और इन चारों पार्ट की वैल्यू सभी की इक्वल आ जाती है, तब ये क्या कहलाएगा, एक स्क्वायर कहलाएगा, यानी कि एक वर्ग कहलाएगा। इसमें 4 फ्रेंड्स रहते थे, भाई बोला चंपा चमेली रहते थे, उन्होंने बोला है ये 4 पार्ट्स है, क्या ये सभी मिलकर एक वर्ग बनाएंगे या नहीं। अगर इन सभी की वैल्यू सेम आ जाती है तब ये एक वर्ग बनाएंगे, वरना ये वर्ग नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हम यहाँ से ए बी निकाल लेते हैं। ए बी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हमने यहाँ फॉर्मूला यूज कर दिया है। अब देखो ए बी के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अब देखो ए और बी ये रहे, x1 y1, x2 और y2, ए और बी नहीं देखना है,
अब यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी है 7 और x1 की वैल्यू कितनी है 4, इसका स्क्वायर। अब y2 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 6 और y1 की वैल्यू कितनी है 3, इसका स्क्वायर। ये भी यहाँ से निकाल लेते हैं हम, तो क्या आ जाएगा 7 में से 4 गए तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 6 में से 3 गए तो कितना बचेगा 3 बचेगा, तो इसका कर लेते हैं हम यहाँ 3 का स्क्वायर। अब ए बी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी √18। अब हमने इसके फैक्टर बना चुके हैं, यानी कि हमारे पास इसका, अब इसका हम फैक्टर बनाना चाहते हैं, उसका फैक्टर बना सकते हैं। इसको हम फैक्टर बनाते हैं, यहाँ से क्या निकल के आएगा 3 बाहर निकल के आएगा, √2 अंदर जाएगा, जिसका पेड़ बन जाता है वो रूट के अंदर। देखो ऐसे 18 के फैक्टर क्या बने हैं 2 × 3 × 3, जिसका पेड़ बन जाए वो रूट से बाहर और जिसका पेड़ ना बने वो रूट के अंदर आएगा। उसके बाद कर लेते हैं हम, अब निकाल लेते हैं BC। अब BC के लिए हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले वही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब BC के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, अब देखते हैं BC के लिए। अब देखो B और C रही x1 y1 x2 और y2, B और C इसी पॉइंट को देख के चलना है। अब यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4 और x1 की वैल्यू कितनी है 7, इसका स्क्वायर, और y2 की वैल्यू कितनी है 9 और y1 की वैल्यू कितनी है 6। तो अब देखो 7 में से 4 गए कितने बचेंगे -3 का स्क्वायर। अब 9 में से 6 गए कितने बचेगा 3 का स्क्वायर। अब BC की आप देखो निकाल के देखते हैं, यहाँ से 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9, BC कितना जाएगा यहाँ पे 18 आ जाएगा। अब सेम एडिज हमने यहाँ इसके फैक्टर बना के देखे थे, जिसका पेड़ बन जाए वो रूट से बाहर और जिसका पेड़ ना बने वो रूट के अंदर, तो यहाँ से 3 बार और √2 अंदर आएगा। अब हमने ए बी निकाला और बी से निकाला, अभी दोनों की वैल्यू सेम आ चुकी है। अब निकाल लेते हैं हम CD। CD के लिए सेम एडिज हम क्या लगाएंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब देखो C और D ये रहा, ये x1 y1 x2 y2। अब देखो 1 - के 4 का स्क्वायर, y2 कितना है 6 - 9 का स्क्वायर, CD 4 में से 1 जाए कितने बचेगा -3 का स्क्वायर। 6 में से 9 नहीं जा सकते, बट 9 में से 6 जा सकते, कितना आ जाएगा -3 का स्क्वायर। तो यहाँ CD निकाल लेते कितना जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9, तो CD कितना आ जाएगा यहाँ पे 18। इसके भी हम क्या बना लेते हैं, पेड़ बना लेते हैं, तो यहाँ से 3 बार और √2 अंदर आ जाएगा। अब तक सभी की वैल्यू तीनों की सेम आ चुकी है। अब हम एक और निकाल लेते हैं, अब इसकी वैल्यू सेम आ जाएगी तो ये मिलकर क्या बना लेगा, एक वर्ग बना लेगा। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं AD, वो हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। अब देखो AD ऐसे कैसे, अब यहाँ पे ये x1, अब A और D में चेक करते हैं, ये A है और ये D है, ये x1 और ये x2, सॉरी ये x1 ये y1, ये x2 और ये y2 होगा। अब करते हैं, देखो यहाँ सोल्व, x2 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है 1 और x1 की वैल्यू क्या है 4, इसका स्क्वायर। अब चेक कर लेते हैं 6 - के 3 का स्क्वायर। अब देखो y1 और y2 कितना है 6 और y1 कितना है 3, तो अब AD इक्वल टू में 4 में से 1 जाए कितना बचेगा -3 का स्क्वायर, 6 में से 3 गए 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 3 का स्क्वायर यहाँ भी 9, तो AD की वैल्यू क्या जाएगी √18। अब हमने इसके फैक्टर बनाए थे, तो क्या बना, इसका पेड़ बनेगा रूट के बाहर, इसका पेड़ न बनेगा रूट के अंदर। अब देखो सभी की वैल्यू क्या है सेम है, तो इट मीन्स क्या बनाएंगे, एक ये स्क्वायर यानी कि ये वर्ग बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे AB इक्वल टू में BC, BC इक्वल टू में CD, CD इक्वल टू में AD। ये सभी क्या एक मिलके क्या बनाते हैं, एक वर्ग यानी कि
स्क्वेयर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों अब हम कर लेते हैं 7.1 का 6 क्वेश्चन। जैसे ही आपने 5th क्वेश्चन किया ना, सेम एट इज 6 क्वेश्चन के तीनों पार्ट आपको ऐसे ही करके देखना है। तो आपके लिए होमवर्क है जो आपको ये क्वेश्चन करके देखने हैं। अब आपके लिए जो मैंने 5th क्वेश्चन किया ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। हरियाणा बोर्ड में ये पेपर में रिपीट होता है और केस स्टडी में ये क्वेश्चन आता है जो पीछे भी आपने क्वेश्चन किया है 7.1 का 5th क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो फाइनल बोर्ड में, हरियाणा बोर्ड में ये क्वेश्चन लगभग 99% आता ही आता है। अब 7.1 का हम 7 क्वेश्चन करते हैं। 7 क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से क्या हो, समदूरस्थ हो। इंग्लिश में लिखा है इक्वी डिस्टेंट, और इंग्लिश में एक्स एक्सिस कहीं भी लिखा आता है ना, तो पॉइंट हमने हमेशा वहां क्या मानने हैं, एक्स और 0 वहां पॉइंट हमेशा मान के चलने हैं। अब जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना इसकी, वही दूरी इसके यहाँ से यहाँ तक की इक्वल होगी। जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की होगी। अब देखो जो AC है वो किसके इक्वल होएगा, वो BC के इक्वल होएगा। अब देखो सबसे पहले हम यहाँ AC को सोल्व करेंगे, फिर BC को सोल्व करेंगे और दोनों को एक साथ ही सोल्व करेंगे। अब देखो अंडर रूट ये x1 x2 y1 और y2, तो यहाँ फॉर्मूला यूज कर लेते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वेयर इक्वल में। अब BC के लिए हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वेयर y2 माइनस y1 का स्क्वेयर। एक चीज का ध्यान रखना, जब ये दोनों इक्वल है तो इस कभी एक साइड रूट हो और दूसरी साइड भी रूट हो तो आपस में रूट से रूट क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं AC के लिए, ये x1 x2 y1 y2, तो अब यहाँ से अंडर रूट हट गया तो यहाँ क्या बचेगा, x2 की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में कितनी है x, और x1 की वैल्यू क्या है 2, इसका स्क्वेयर प्लस y2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने मेरे पास 0, और y1 की वैल्यू क्या है माइनस, और माइनस माइनस की क्या हो जाएगी प्लस, इसका स्क्वेयर। पहले अब यहाँ पे आते हैं BC में। अब BC की कंडीशन में आओ तो BC में क्या लिखा है, सबसे पहले BC में लिखा है ये x1 होएगा, ये y1 होएगा, ये x2 और ये y2। तो यहाँ पे देखो x माइनस का ये और फॉर्मूले में माइनस का ये जुड़ के क्या हो जाएगा प्लस, इसका स्क्वेयर। सेम एट इज y में आते हैं y1 और y2, तो 0 माइनस 9 का स्क्वेयर। अब देखो कहीं भी कोई अल्फाबेट आ जाए उसके साथ माइनस का साइन हो, उसके साथ होल स्केयर लगो, तो वहां पे समझ लेना आपको a प्लस b का होल स्केयर, a माइनस b का होल स्केयर फॉर्मूला लगा। यहाँ पे क्या लगा माइनस, तो उसका जो फॉर्मूला बनता है a का स्केयर यानी कि x का स्केयर प्लस b का स्केयर यानी कि 2 का स्केयर प्लस, अब यहाँ क्या आएगा, ये माइनस वाला था, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2। अब जिसका फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्केयर, फॉर्मूला क्या बनता है a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस के 2ab, जो हमने इस वाले फॉर्मूले में यानी जो इस वाले इसमें हमने लगाया है। अब अगला क्या बनता है a प्लस b का होल स्केयर, तो क्या आता है a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस के 2ab। प्लस वाले में हमने फॉर्मूला यूज करना है और माइनस में हमने ये फॉर्मूला यहाँ यूज करना। अब यहाँ पे इसके साथ कोई अल्फाबेट नहीं है तो अब हमें यहाँ फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो 5 का स्केयर क्या हो जाएगा 25, हम इसको बाद में सोल्व करेंगे अभी। अब यहाँ पे आओ, पहले इसी चीज को सोल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा x की पावर 2 का स्केयर क्या होता है 4 माइनस के 2 जा 4, तो जाता है 4x। 5 का स्केयर कितना हो जाएगा 25। अब इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ से, x प्लस 2 का होल स्केयर, तो यहाँ क्या आएगा x की पावर 2 प्लस 2 का स्केयर क्या हो जाएगा 4 प्लस के 2ab, 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2, और 0 में से 9 जा नहीं सकते तो क्या आ जाएगा माइनस 9 का स्क्वेयर। x की पावर 2 ऐसे कैसे, 2 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 4, 2 जा 4x प्लस के 81। अब देखो ये क्या हो जाएगा x की पावर 2 LT ऐसे कैसे, ये माइनस के 4x, ये भी प्लस का ये प्लस का, तो कितना हो जाएगा 29।
इक्वल में x की पावर 2 प्लस के 4x, ये 81 और ये 4 कितने हो जाएंगे 85। अब देखो सारी संख्या इक्वल टू हम इस साइड लेके आ जाते हैं, तो x की पावर 2 माइनस के 4x प्लस के 29, ये प्लस का साइड आके माइनस का, ये प्लस का साइड आके माइनस का, ये प्लस का साइड आके माइनस का, इक्वल टू में क्या जाएगी 0। अब देखो एक प्लस का और एक माइनस का, इससे ये चीज कटेगी, ये माइनस का ये माइनस का, संख्या कटेगी नहीं। जो एक संख्या प्लस के और एक माइनस के संख्या तभी कैंसिल होगी और सेम होनी चाहिए। माइनस के 4x और माइनस के 4x कितना हो जाएगा माइनस के 8x प्लस के 29 और प्लस माइनस के 85, प्लस माइनस के होता है माइनस, जो संख्या बड़ी साइन उस नंबर का आएगा। अब यहाँ बड़ी संख्या क्या 85, तो माइनस के 56 इक्वल टू में 0। अब मैथ का में एक रूल कहता है अल्फाबेट एक तरफ और विदाउट अल्फाबेट वाले एक तरफ, यानी कि एक्स वाई वाले एक तरफ और विदाउट एक्स वाई वाले एक तरफ करने होते हैं। अब देखो ये माइनस का उससे जाके प्लस का, ये नंबर यहाँ मल्टीप्लाई में नीचे आगे हो जाएगा इसके डिवाइड में। जब इसको यहां से काटेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 होगी किसकी माइनस की। अब हमने x और अक्ष के पॉइंट क्या मानने थे x और 0, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है माइनस के 7, तो इसका आंसर मेरे पास ये आएगा। तो ये था 7th क्वेश्चन। तो दोस्तों अब हम कर लेते हैं 7.1 का 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P2 - 3 एंड क्या हूं 10y और इक्वल टू 10 यूनिट। यानी क्या बोल रहा है, हमें P क्या के पॉइंट दे रखे हैं, हमें इनके बीच की दूरी बतानी है, डिस्टेंस निकालना है, जिनकी बीच की दूरी हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखी है 10। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए सीखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास x1 ये y1 ये x2 ये y2। अब जो इनके बराबर बीच की दूरी है ना वो हमें दे रखी है कितनी है क्वेश्चन में 10 दे रखी है। अब हम यहाँ फॉर्मूला यूज कर लेते हैं डिस्टेंस का, तो x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी है 2 और x2 की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 माइनस के 2 कितना हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू क्या है y1 और y1 की वैल्यू क्या है -3, माइनस माइनस जुड़ के क्या हो जाएगा माइनस का ये और माइनस का जुड़ के क्या हो जाएगा प्लस अंडर रूट 10 में से 2 गए 8 का स्क्वायर प्लस। अब यहाँ क्या लग जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई 3। अब 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। इक्वल में ध्यान रखना में इसकी ये डिस्टेंस बीच की दूरी दे रखी है कितनी है 10, हमें y की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है। अब देखो ये y की पावर 2 ऐसे कैसी प्लस ये कितना हो जाएगा 9, ये प्लस के 6y इक्वल टू में 10। अब ध्यान रखना कभी एक साइड रूट हो और एक साइड रूट ना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो रूट इस साइड में हमें रूट लेके आना पड़ेगा। रूट लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड हम क्या कर लेते हैं स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखो जब यहां से वर्ग करेंगे यहां से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कैसे हो जाएगा देखते हैं, तो y की पावर 2 प्लस के 6y, ये दोनों वैल्यू जाएगी कितनी हो जाएगी 73। इसको हम क्या कर लेते हैं स्क्वायर और यहाँ 10 का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से चीज कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा y की पावर 2 प्लस के 6y प्लस के 73 इक्वल टू में 100। अब देखो प्लस का ऐसे आगे माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस का साइड आके हो गया माइनस का। उसके बाद देखो y की पावर 2 ऐसे कैसी प्लस 6y ऐसे कैसी, यहाँ से प्लस माइनस करते हैं माइनस, जो वैल्यू बड़ी साइन उसका है तो कितना जाएगा माइनस के 27 इक्वल टू में 0। अब देखो अब हमें क्या करना है, इस सम को करने के दो मेथड है, एक डी वाला और एक फैक्टराइजेशन। तो मैं आपको फैक्टराइजेशन से बताता हूँ, फैक्टराइजेशन से बहुत आसान है। अब हमें क्या करना है, हमेशा पहले वाले नंबर को क्या करना है
लास्ट से मल्टीप्लाई करना है। अब y का क्या हमेशा क्या होता है 1 लग होता है, गुणा करे तो 27 आए वो भी माइनस के, और प्लस करे तो 6 आए। कोई ऐसे दो फैक्टर कैसे बनेंगे, तो आपको क्या करना है सबसे पहले 27 के फैक्टर बना के देख लेंगे। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, मेरे पास ये इसके फैक्टर बनेंगे। अब देखो जिसका पेड़ बन जाए वो वैल्यू उठाने, 3 कितना होता है 9, और इसका फैक्टर ना बने वो बाहर रखना है। कितना आ जाएगा 27 तो मेरे पास आ गया, बट किसका आना चाहिए माइनस, तो हमें क्या लेनी पड़ेगी, ये माइनस के 3 लेनी पड़ेगी और ये प्लस के 3। तो प्लस के 9 और माइनस के 3 कितना आ जाता है प्लस के 6। अब देखो हमें क्या करना है, पहला और लास्ट नंबर सेम लिखना है, सिर्फ बीच में जो मैटर है ये चेंज करके दिखाना है। तो क्या आ जाएगा y की पावर 2 ऐसे कैसी, तो प्लस के 9y माइनस के 3y माइनस के 27 इक्वल टू में 0। अब देखो इसमें कॉमन लेना है, कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ से आप देखना इन दोनों संख्याओं में क्या चीज कॉमन है। अगर यहाँ से देखो y 2 बार यहाँ पे और y 1 बार यहाँ से है, तो यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा y, उसके बाद क्या साइन है प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, क्योंकि यहाँ पे 2 y थे इसलिए यहाँ पे 1 y ये बच के ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। अब देखो इन दोनों संख्याओं में क्या चीज कॉमन है, इन दोनों संख्याओं में क्या चीज कॉमन है, ये दोनों संख्या किसके टेबल में आते हैं 3 के, तो हमने यहाँ से -3 क्या ले लिया कॉमन। जो यहाँ पे साइन प्लस का तो प्लस का आएगा, माइनस का तो माइनस का आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस माइनस जुड़ के क्या हो जाएगा प्लस। अब ये 3 के टेबल में कितने पे आता है 9 पे। एक चीज ध्यान रखना, जो हमारा इस ब्रैकेट में है ना अगले ब्रैकेट में भी सेम आना चाहिए, अगर सेम नहीं आता है तो हमारा सम है वो गलत, इक्वल टू में 0। अब एक जो ब्रैकेट के बाहर है वो ब्रैकेट के अंदर, और दोनों में से एक ब्रैकेट हम बाहर उतार लेंगे। उसके बाद जो 0 है ये इसके इक्वल में भी और 0 इसके इक्वल में भी है, तो y माइनस के 3 इक्वल टू में 0, y प्लस के 9 इक्वल टू में 0। अब ये माइनस का उस साइड जाके प्लस का, ये प्लस का उस साइड जाके माइनस का। तो हमसे क्या पूछी गई थी, y की वैल्यू पूछी गई थी। अब हमें पता चल चुका तो y की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 और 9 वैल्यू मेरे पास निकल के आई है, जो हमने इसको क्या मानना था c। इसके पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएंगे 3 और माइनस के 9, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखो हमारे पास 7.1 का एक 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में लिखा गया है इफ क्या 01 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p5 - 3 एंड rx6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस क्या होगा एंड pr। हमें क्या करना है, पहले से x वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद क्या r और pr के बीच की दूरी बतानी है। जब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी ना, वो x वैल्यू हमें यहाँ पुट रखनी है, उसके बाद हमें क्या r और pr के बीच का डिस्टेंस बताना है, यानी कि दोनों के बीच में इनकी दूरी कितनी आएगी, यानी कि डिस्टेंस कितना आएगा। अब देखो सबसे पहले पॉइंट हमें देखे थे, p के पॉइंट थे मेरे पास 5 और माइनस के 3। उसके बाद क्या हो गए पॉइंट देखे थे 0 और 1। उसके बाद r के पॉइंट देखे थे x और 6। हमें क्या बतानी है, सबसे पहले x वैल्यू निकालनी है और फिर उसके बाद क्या हुआ r और pr के बीच की दूरी बतानी है कितनी आएगी। अब देखो सबसे पहले अगर हमें यहाँ से इस x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, p क्या हो किसके इक्वल होएगा, क्या हो r के इक्वल होएगा। अब देखो p क्या हो, यानी कि इसमें फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पुट रखेंगे। अब देखो p क्या हो ये ले रही x1 y1 x2 y2, यानी कि 0 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 0 से 5 जाए तो क्या बचेगा 5, तो -5 का स्क्वायर, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। उसके बाद अब यहाँ पे आते हैं, हम कर लेते हैं क्या हुआ को सोल्व। अब क्या हुआ ये रहिए x1 y1 x2 y2, यानी कि x - 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यानी कि 6 - 1 का स्क्वायर। तो अभी आपस में रूट हो ना, तो रूट चलो बाद में देखते हैं। अब देखो x का स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही, क्योंकि x में 0 नहीं जाएगी तो क्या आएगा x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 6 में से 1 जाएगा 5 आएगा। उसके बाद देखो x की पावर 2 ऐसे का ऐसे, ये कितना हो जाएगा 25। एक चीज का ध्यान रखना है, अगर एक साइड भी रूट हो और दूसरी साइड भी रूट हो और बीच में इक्वल टू का साइन हो तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। अब ये बचे क्या, ये कितना हो जाएगा √41, रूट से तो कट गया ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 41 हो जाएगा। उसके बाद देखो
एक्स की पावर 2 प्लस के 25, ये प्लस कैसे हटा माइनस को हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स की पावर 2, अब यहाँ से घटाए कितना आ जाएगा 16 इक्वल टू में एक्स। अब देखो यहाँ पे जो स्केयर हो गया इसके रट के साइड में क्या हो जाएगा हमेशा रूट में कन्वर्ट हो जाता है, इस चीज का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। कोई संख्या एक्स की पावर 2 हो तो उनको संख्या इक्वल टू में ऐसे लिख के आए तो वहां से स्केयर रट के रूट में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमें पता है 16 रूट किसको होता है 4 को, तो यहाँ से दो वैल्यू निकल के आएगी, एक बारी प्लस में और एक बारी माइनस में। अब हमारे पास जो पॉइंट निकल के आई है ना, अब देखो पी का पॉइंट मेरे पास क्या है 5 और माइनस के 3, क्या के पॉइंट क्या है मेरे पास 0 और 1, और आर के पॉइंट क्या है मेरे पास x और 6, ये पॉइंट दो निकल के आए हैं। अब देखो उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमारे क्वेश्चन में x की वैल्यू आ चुकी है, कितने आई है 4 आई, यानी कि इसमें हमें दो वैल्यू पुट करनी है, एक बारी प्लस में पुट करनी है और एक बारी माइनस में पुट करनी है। अब हमें क्या बतानी थी, इनके बीच की दूरी बतानी। सबसे पहले हमें पी आर की दूरी बतानी है, डिस्टेंस बताना है, उसके बाद क्या पी आर का डिस्टेंस और क्या आर का डिस्टेंस हमें इस क्वेश्चन में बताना है। आगे देखो सबसे पहले निकाल लेते हैं क्या आर का डिस्टेंस। अब क्या आर का डिस्टेंस निकालने के लिए एक चीज का स्पेशल ध्यान देना है, ये दोनों वैल्यू में पुट करके दिखाने, एक बारी प्लस में और एक बारी माइनस में। सबसे पहले रखते हैं पॉजिटिव वैल्यू। अब देखो क्या आर के लिए क्या आर मेरे पास ये रहा, तो एक बार ये x1 हो जाएगा, तो ये x2 और ये x1, ये y2 और ये y1। अब रखते हैं कुछ, तो 4 माइनस के 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है मेरे पास 6 और y1 कितना है 1, इसका स्क्वायर। सोल्व कर लेते हैं यहाँ से इसको, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 6 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब क्या मार गया, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी √41। ये तो हमने जब वैल्यू पॉजिटिव रखी है तब आई है, उसके बाद हम वैल्यू कौन से रखेंगे ये वाली। अब ये क्या हो जाएगा x1 y1 x2 और y2। अब एकदम क्या हुआ सोल्व करते हैं यहाँ दोबारा से फिर, क्योंकि दो वैल्यू एक प्लस में आई थी और एक माइनस में, इस करके हमने दो वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ रही है। अब देखो माइनस के 4 ये क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है मेरे क्वेश्चन में 6 और y1 कितना है 1, इसका स्क्वायर। अब 4 में से 0 जान से तो क्या आएगा 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 6 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 5, और 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। अब देखो क्या हुआ यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, और इसको हम सोल्व करते कितना आ जाएगा 41। अब जब देखो हमने क्या हुआ को सोल्व किया तो कितना है √41। उसके बाद अब निकाल लेते हैं क्वेश्चन हम पी आर की वैल्यू। पी आर कहाँ पे ये देखा पी और आर। अब पी आर में देखो ये x1 y1 x2 y2, ये तो है पॉजिटिव। उसके बाद हमें क्या रखनी है अभी नेगेटिव वैल्यू रखनी है, सेम एंटी x1 y1 x2 और y2। अब पी आर में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा x1 जो क्या हो जाएगा y1। अब करते हैं तो इसमें भी, तो यहाँ से क्या आएगा x2 कितना है मेरे पास 4 और ये कितना है 5, इसका स्क्वायर। y2 कितना है मेरे पास 6 माइनस का ये, और फॉर्मूले में माइनस का जुड़ के क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास माइनस आता है, माइनस का ये और माइनस का जुड़ के क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम, पी आर को कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर वही माइनस, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है, प्लस 3 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, तो पी आर यहाँ से कितना आएगा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 9 का स्क्वायर 81, तो यहाँ से हमें पता है पी आर की वैल्यू कितना आएगी √82। अब हमने ये वैल्यू पुट कर लिया। अब उसके बाद करते हैं हम यहाँ से नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू कौन सी है ये वाली पी आर है। अब देखो ये x2 y2 x1 y1, तो क्या आ जाएगा x2 कितना है मेरे पास माइनस के 4 और x1 कितना है माइनस के 5, या जो इसका स्क्वायर। y2 में आते हैं, y2 की वैल्यू कितना है मेरे पास 6 और y1 की वैल्यू कितनी है माइनस के 3, माइनस माइनस के हो जाएगा प्लस। ये भी माइनस माइनस है, दो संख्या कभी माइनस की हो संख्या में से क्या होती है प्लस, लेकिन साइन किसका आता है माइनस का, तो कितना आ जाएगा -9 का स्क्वायर प्लस 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर। अब 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो कितना आ जाएगा √62। अब हमें पता है √62 का प्रॉपर यानी कि इसके प्रॉपर अंडर हम नहीं निकाल सकते हैं, तो हम इसको पेज बना सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि क्याऊ हार और
पी आर का डिस्टेंस क्या क्या आएगा। अब देखो क्या वहां पर मेरे पास डिस्टेंस आया, कितना आया, दो वैल्यू निकल के √41 और √41। पी आर की क्या है मेरे पास, √81 और √162। तो ये क्वेश्चन था हमारा 7.1 का क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आया तो आपको दोबारा से एक बार इस वीडियो को दोबारा से देखना है, फिर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से 100% समझ आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम कर लेते हैं 7.1 का 10th क्वेश्चन स्टार्ट। 10th क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 36 एंड -3 4। इसमें क्या लिखा है कि हमें वह बिंदु ज्ञात करना है जो x और y से समदूरस्थ हो। यानी कि हमारे पास दो पॉइंट रखे हैं, जिसको हमने एक को P मान लिया और एक को हमने मान लिया Q। उसके बाद क्या बोल रहा है, जितनी इसने बोल रहा है जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना, इसके यहाँ तक की जो ये दूरी है, ये इसकी क्या होगी, पैरेलल होगी। यानी कि जितनी दूरी है इतनी दूरी इसकी ये होगी। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, बेसिकली x और y की वैल्यू बतानी है कि इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यू क्या आएगी। इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, x और y मान रखे हैं, या इसको हमने क्या लिया, r मान के इसको हम चले आए। अब देखो जितनी डिस्टेंस मैंने बोला, जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है उतना डिस्टेंस लेके यहाँ से यहाँ तक का है। अब देखो तो क्या होगा, यानी कि पी आर किसके इक्वल होएगा, क्या आर के इक्वल होएगा। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखो पी आर के लिए, पी आर मेरे पास ये रही x1 y1, ये x2 और ये y2। सेम एटीज क्या आर के लिए, ये x1 और ये y1, और ये क्या आर है, क्या और आर, ये x2 और y2। अब देखो पी आर को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम P और R ही रहा है। अब x2 कितना है मेरे पास, x है, और x1 कितना है मेरे पास 3, इसका स्क्वायर, प्लस y2 कितना है मेरे पास y, और y1 कितना है 6, इसका स्क्वायर। पी आर को हमने सोल्व कर लिया। अब कर लेते हैं हम क्या आर को, क्या आर देखो x2 कितना है मेरे पास x, और x1 कितना है मेरे पास -3, माइनस का ये फॉर्मूले माइनस का जुड़ के क्या हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर, प्लस अब देखो y1 और y2 कितना है मेरे पास y, और y1 कितना है 4, इसका स्क्वायर। कभी मैंने बताया था एक बीच में इक्वल टू का साइन आ जाए और दोनों तरफ रूट हो, तो वहां से रूट क्या हो जाता है, कैंसल हो जाता है। अब देखो x -3 का स्क्वायर, और मैंने बताया था कोई नंबर अगर ऐसे लिखो x -3 का होल स्क्वायर अल्फाबेट के साथ लिखा है, तो वहां पे फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने थोड़ी देर पहले ही। तो उसमें क्या ध्यान रखना आपको, अब a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, प्लस अब देखो माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, प्लस के 2 मल्टीप्लाई ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू है, x मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ का सेम है कि a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला, उसके बाद क्या साइन था, प्लस का। अब देखो तो y का स्क्वायर ऐसे कैसे, b का स्क्वायर कितना 30, यानी कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 2ab, 2 ऐसे कैसी, a की वैल्यू कितनी है y और b की वैल्यू कितनी है 6। ये चीज हम सोल्व कर चुके हैं। अब हम इस चीज को सोल्व करेंगे। बीच में क्या साइन है, इक्वल टू का, करते हैं इसको सोल्व यहाँ। अब a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर 2 b के, यानी कि b की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 3। अब a की वैल्यू क्या आती है x और b की वैल्यू क्या आती है 3, इस करके हमने जी यहाँ लिखिए। उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। बीच में क्या साइन है, प्लस y की पावर 2 और b की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर, माइनस के 2ab, 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई 4। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं सारे को। तो x की पावर 2 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस से कितना हो जाएगा 6, प्लस y की पावर 2, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, ये माइनस के 12, 6 2 जा 12, और y ऐसे का ऐसे ही। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। x की पावर 2 ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा प्लस 2 3 जा 6x, ये प्लस ऐसे कैसी, y की पावर 2 ऐसे कैसी, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, माइनस 2 4 जा 8y। अब देखो यहां से इसको सोल्व कर लेते हैं। x की पावर 2 माइनस के 6x, और ये प्लस y की पावर 2
उसके बाद देखो ये प्लस का है, ये प्लस का है, कितना हो जाएगा 45। उसके बाद क्या बचेगा माइनस के 12y। यहाँ पे आते हैं, इस चीज को हम सोल्व कर लेते हैं। ये क्या आएगा, अब x की पावर 2 ऐसे का ऐसे ही, y की पावर 2 ऐसे का, पहले हम लिखते हैं पावर वाले फॉर्म में लिख लेते हैं सारे के सारे जो पावर के हैं, फिर विदाउट पावर फॉर्म के, फिर विदाउट अल्फाबेट के। उसके बाद प्लस के 6x, उसके बाद माइनस के 8y, ये प्लस का कितना हो जाएगा 25। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इस पूरी संख्या को इक्वल टू के इस साइड लेके आ जाते हैं, ताकि इसमें से जो चीज कटते हैं वो चीज हम यहाँ काट देंगे। अब x की पावर 2 ऐसे का ऐसे ही, माइनस के 6x प्लस के y की पावर 2 प्लस के माइनस के 12y प्लस के 45। अब देखो ये प्लस कैसे हटा के माइनस का, प्लस का है माइनस का, प्लस का है माइनस का, माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का, प्लस का है तो माइनस का, इक्वल टू में 0। अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस, इससे ये चीज कटेगी, ये प्लस का है और ये माइनस, इससे ये चीज कटेगी। अब देखो माइनस के 6x और माइनस के 6x कटेंगे नहीं, ये वैल्यू हो जाएगी प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का। प्लस क्यों होगी, क्योंकि मैथ के हमें रूल कहते हैं जो दो वैल्यू माइनस की होती है वो वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है प्लस हो जाती है। माइनस के 6 और माइनस के 6 कितना हो जाएगा माइनस के 12x। अब माइनस के 12y और प्लस के 8y, प्लस माइनस के होते हैं माइनस, जो बड़ी वैल्यू साइन उसका आएगा। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा, ये माइनस के 4y, अब प्लस के 45 और माइनस के 25, प्लस माइनस के होते हैं माइनस, जो बड़ी वैल्यू साइन उसका, बड़ी वैल्यू कौन सी है प्लस के 45। अब 45 में से 25 में कितने बचेंगे, ये आ जाएगा मेरे पास 20, वो भी प्लस के, इक्वल टू में क्या आ जाएगी 0। एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपके पास पहले स्टार्टिंग में कभी माइनस का साइन आ जाए तो हमने हमेशा वो वैल्यू वहां से माइनस साइन हटाना हो। माइनस कैसे हटेगी, बस हम उस संख्या को माइनस से डिवाइड कर देंगे, नहीं साइन चेंज कर देंगे उसको कंप्लीट। अब देखो ये सारी संख्या डिवाइड हो सकती है 4 के टेबल से, उसको और छोटा करना चाहिए, 4 के टेबल से डिवाइड, 4 के टेबल से डिवाइड और 4 के टेबल से डिवाइड। तुम क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय -4, यानी कि 4 से भाग। अब देखो जब इसको 4 से भाग करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्यों हो जाएगा प्लस। अब इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3x, माइनस माइनस क्यों हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से क्या बचेगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1, तो 1 का आगे हमेशा क्या होता है y लिखा है तो उसका आगे हमेशा क्या होता है 1, तो y हम LT ऐसे कैसे लिखेंगे। अब प्लस माइनस क्यों होंगे माइनस, तो ये आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी 7.1 एक्सरसाइज जो भी आपने सीखी है। तो अगर आपको एक्सरसाइज अच्छे से सीखने है ना, तो इस वीडियो को एक बार आपको दोबारा से अच्छे से देखना है, ताकि जिस सम में आपको डाउट होना वो सम आप दोबारा से अच्छे से समझ सको। आई होप अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको आने वाले सभी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।